बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में जादुई गुड्डा इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में जादुई गुड्डा इस पाठ को निकालिए बच्चों। इस पाठ को पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। आज हम यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए बच्चों, जहाँ पर पाठ का नाम लिखा हुआ है जादुई गुड्डा, वहाँ पर आज की डेट लिखिए। आज की डेट पता है ना आप सभी लोगों को? आज की डेट लिखिए वहाँ पर। अब चलिए पेज नंबर 80 पर डेट लिखिए और पेज नंबर 80 पर चलिए। देखिए पेज नंबर 80 पर सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क्या है पहला प्रश्न? सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। इसमें पहला प्रश्न क्या है? क, स्कूल से घर वापस आते ही रिंकू क्या करता था? मैं पढ़ा चुकी हूँ ना बच्चों आप सभी लोगों को यह पाठ। स्कूल से घर वापस आते ही रिंकू क्या करता था? ध्यान करिए मैं कैसे पढ़ाई हूँ। क्या करता था इस रिंकू घर आकर? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों। स्कूल का गृह कार्य करता था, टेलीविज़न देखता था, पार्क में खेलने जाता था। क्या करता था तीनों में से? एक ही उत्तर सही है बच्चों। यहाँ पर जो उत्तर सही है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। तो स्कूल से घर वापस आते ही रिंकू क्या करता था? तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? टेलीविज़न देखता था। सही का निशान किस पे आएगा? टेलीविज़न देखता था। उस पर सही का निशान लगाइए अपनी पुस्तक में। हो गया बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा देखिए इसमें ख, हाथ न धोकर हम किसे आमंत्रण देते हैं? हाथ न धोकर हम किसे आमंत्रण देते हैं? यहाँ पर भी 3 उत्तर दिए गए हैं। इन तीनों में से कोई एक ही उत्तर सही है। तो तीनों कौन से उत्तर हैं? देखिए, मेहमानों को, प्रदूषण को, बीमारियों को। इनमें से सही कौन सा है? सही है बच्चों नीचे वाला, बीमारियों को। हाथ न धोकर हम किसे आमंत्रण देते हैं? बीमारियों को। निशान लगाइए बच्चों अपनी पुस्तक में। आगे चलेंगे। ग, चिंकू ने रिंकू से सुबह कितने बजे उठने के लिए कहा? ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न को। चिंकू ने रिंकू से सुबह कितने बजे उठने के लिए कहा? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। कौन सा उत्तर सही आएगा बच्चों? चिंकू ने रिंकू से सुबह 6 बजे उठने के लिए कहा। उस पर सही का निशान लगाइए, 6 बजे। हो गया? आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न दिया गया है? प्रश्न 3, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए प्रश्न बनाकर लिखिए। उत्तर दिया गया है बच्चों यहाँ पर, हमें उस उत्तर को देखकर उसके हिसाब से हमें प्रश्न बनाना है। तो कैसे हम प्रश्न बनाएंगे? देखिए क्या उत्तर दिया गया है यहाँ पर। क, समाचार पत्र पढ़ने से हमें देश विदेश की घटनाओं का पता चलता है। ये उत्तर है बच्चों। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा? लिखिए अपनी पुस्तक में, उत्तर लिखिए। अब इसका प्रश्न इस प्रकार बनेगा बच्चों, समाचार पत्र पढ़ने से हमें क्या लाभ है? उत्तर क्या है? समाचार पत्र पढ़ने से
हमें देश विदेश की घटनाओं का पता चलता है। तो इसका प्रश्न किस प्रकार है? समाचार पत्र पढ़ने से हमें क्या लाभ है? लिखिए वहां पर बच्चों, समाचार पत्र पढ़ने से हमें क्या लाभ है। हो गया बच्चों? हो गया? आगे बढ़ेंगे। ख, सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र याद हो जाता है। ये उत्तर है। सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र याद हो जाता है। अब इसका प्रश्न किस प्रकार बनेगा? लिखिए वहां पर बच्चों, उत्तर लिखिए। सुबह सुबह पढ़ने से क्या लाभ है? सुबह सुबह पढ़ने से क्या लाभ है? लिखिए बच्चों। हो गया? मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए बच्चों, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, छोटे छोटे लिखिएगा। सुबह सुबह पढ़ने से क्या लाभ है? हो गया? आगे बढ़ेंगे। ग, रिंकू स्कूल में सबसे झगड़ता था, इसलिए उसे कोई अपना मित्र नहीं बनाता था। ये क्या है? ये उत्तर है। अब इसका प्रश्न किस प्रकार बनेगा? लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में। रिंकू को कोई अपना मित्र क्यों नहीं बनाता था? इसका प्रश्न इस प्रकार बनेगा बच्चों, रिंकू को कोई अपना मित्र क्यों नहीं बनाता था? लिखिए बच्चों, सुंदर अक्षर लिखिएगा, छोटे छोटे। रिंकू को कोई अपना मित्र क्यों नहीं बनाता था? हो गया? अगला प्रश्न देखेंगे। घ, गुड्डे की एक टांग एक छोटे पत्थर के नीचे दबी हुई थी। गुड्डे की एक टांग एक छोटे पत्थर के नीचे दबी हुई थी। ये उत्तर है बच्चों। इसका प्रश्न किस प्रकार बनेगा? गुड्डे की एक टांग कहाँ दबी हुई थी? लिखिए वहां पर, गुड्डे की एक टांग कहाँ दबी हुई थी? लिखिए बच्चों। हो गया? चलिए आगे चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या है अब यहाँ पर? किसने कहा, किससे कहा? क्या है बच्चों? किसने कहा है, किससे कहा है? किसने किससे कहा? अब इसमें पहला क्या है? क, बस 2 मिनट में उठता हूँ। बच्चों यह वाक्य किसने किससे कहा है? अब देखिए, आपको वहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं आपकी पुस्तक में। किसने कहा का एक कॉलम है और एक कॉलम कौन सा है? किससे कहा, है ना आपकी पुस्तक में। अब किसने कहा के नीचे लिखिए रिंकू ने। बस 2 मिनट में उठता हूँ, यह वाक्य किसने कहा है बच्चों? रिंकू ने माँ से कहा है। तो किसने कहा के नीचे लिखिए रिंकू ने, और किससे कहा के नीचे लिखिए माँ से कहा। रिंकू ने किससे कहा? माँ से कहा। लिखिए बच्चों। हो गया? आगे बढ़ेंगे। ख, आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। यह वाक्य किसने कहा है बच्चों? यह वाक्य माँ ने रिंकू से कहा है। आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। तो वहाँ पर जो 2 कॉलम है उसमें किसने कहा के नीचे लिखिए माँ ने। वहाँ लिखिए बच्चों माँ ने, और किससे कहा के नीचे लिखिए रिंकू से कहा। माँ ने रिंकू से कहा। हो गया बच्चों? चलिए
आगे चलेंगे। ग, मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। यह वाक्य किसने किससे कहा है बच्चों? ध्यानपूर्वक सोचिए, किसने कहा है? मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। यह वाक्य गुड्डे ने रिंकू से कहा। किसने कहा? गुड्डे ने रिंकू से कहा। तो किसने कहा के नीचे लिखिए गुड्डे ने, और किससे कहा के नीचे लिखिए रिंकू से कहा। लिखिए बच्चों। हो गया? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न क्या है इसमें? नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्या है? नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी बता रही हूँ, क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है बच्चों? इस वाक्य में अभी क्रिया विशेषण है। क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो? इस वाक्य में अभी क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि अभी शब्द से पता चल रहा है कि क्रिया कब हो रही है। समझ में आया बच्चों? अभी शब्द से क्या पता चल रहा है कि क्रिया कब हो रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें रेखांकित करना है क्रिया विशेषण शब्दों को, है ना? आपकी पुस्तक में आपको रेखांकित करना है। पहला प्रश्न क्या है इसमें? तुम रोज ही देर करते हो। तुम रोज ही देर करते हो। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है बच्चों? रोज। देर करते हो कैसे? रोज। तो क्या आएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण? रोज। तो रोज को अंडरलाइन करो वहाँ पर बच्चों, अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करो। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ख, उफ, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? उठना पड़ेगा। तो उठना पड़ेगा कब? जल्दी। तो क्या है क्रिया विशेषण? जल्दी। क्या आएगा बच्चों? वहाँ पर रेखांकित करिए जल्दी को। अब ग देखिए, मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? हमेशा। ध्यान रखूंगा किस तरह? हमेशा। तो हमेशा क्या होगा? अंडरलाइन होगा। वहाँ पर रेखांकित करिए। मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, तो हमेशा अंडरलाइन होगा। रेखांकित करो उसको अपनी पुस्तक में। हो गया बच्चों? आगे चलेंगे। घ, 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है। 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? क्रिया विशेषण छप रहा है। कैसे छप रहा है? लगातार। तो क्रिया विशेषण क्या आएगा? लगातार। लगातार को हम रेखांकित करेंगे। हो गया बच्चों? अपनी पुस्तक में रेखांकित करिए लगातार। हो गया? तो बच्चों यहाँ तक के अभ्यास कार्य को हमने पूरा कर लिया। अब इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी बच्चों। धन्यवाद।